नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। पीएम मोदी ने भोजपुरी में किया लोगों का अभिवादन। छपरा की धरती के महान विभूतियों को अपने भाषण की शुरुआत में किया नमन। पीएम मोदी ने कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में लोगों के उत्साह की सराहना की। पीएम ने पहले चरण के मतदान के बाद बिहार में नीतीश सरकार बनने का किया दावा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया आरोप, कहा बौखलाहट में विपक्ष मुझे दे रहा गाली। पूर्णिया के वायरल वीडियो का भी पीएम मोदी ने किया जिक्र, कहा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बता रही है ग्रामीण जनता। पीएम मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी इशारों ही इशारों में बोला हमला। पीएम ने कहा दोनों युवराजों की हकीकत जनता जान चुकी है। पीएम ने कोरोना काल में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों का दिया ब्यौरा, कहा संकट की घड़ी में घर घर में पहुंचाया गया अन्न। छपरा के बाद समस्तीपुर में भी पीएम मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। पीएम मोदी आज बगहा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूर्णिया में आरएलएसपी ऑफिस में अपराधियों की फायरिंग। बाल बाल बचे पार्टी प्रत्याशी रमेश कुशवाहा। राजनीतिक रंजिश में वारदात की आशंका। पटना के दानापुर में सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी आशा सिन्हा के लिए मांगा वोट। विकास के नाम पर वोट की अपील। सीएम नीतीश ने सहरसा के सोनबरसा विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा। फिर से एनडीए सरकार बनाने की अपील। बीजेपी की तरफ से पटना में बुद्धिजीवी समागम का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया संबोधित। सोनपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार। लालू राबड़ी शासनकाल की लोगों को दिलाई याद। गोपालगंज के बैकुंठपुर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को किया संबोधित। मिथिलेश तिवारी के पक्ष में मांगा वोट। भागलपुर के पिरपैंती में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सभा को किया संबोधित। दानापुर के खगौल में प्रेम कुमार की चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी आशा सिन्हा को जिताने की अपील। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन और एनडीए दोनों पर किया हमला। कहा पिछले 5 साल में रोजगार को क्यों नहीं दी गई प्राथमिकता। गोपालगंज में चुनाव प्रचार चरम पर। बरौली में एनडीए प्रत्याशी के लिए मंगल पांडे की चुनावी रैली। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला। हार से बचने के लिए पाकिस्तान की शरण में जाने का आरोप। कहा बेरोजगारी पर केंद्र सरकार के पास नहीं है जवाब। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने केंद्र और नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा विकास योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी नहीं। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर कर्मचारियों को 50 साल में रिटायर करने का नोटिफिकेशन जारी करने का लगाया आरोप। कहा महागठबंधन सरकार आने पर अधिसूचना करेंगे रद्द। पूर्वी चंपारण में तेजस्वी की 5 रैलियां। तेजस्वी ने जमकर बोला एनडीए पर हमला। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का दोहराया वादा। सिवान में तेजस्वी की ताबड़तोड़ जनसभा। महागठबंधन उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। 10 लाख नौकरी देने का वादा। पटना के बांकीपुर में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। तेजस्वी यादव ने बिहार में उद्योगों के अभाव पर नीतीश सरकार को घेरा। वैशाली के चिंदाहा में तेजस्वी यादव की जनसभा में मंच पर भिड़े कार्यकर्ता। हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरपुर के कांटी में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सभा को किया संबोधित। नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार और विफलता का लगाया आरोप। चिराग पासवान सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर और परसौनी में एलजेपी कैंडिडेट के लिए मांगते आए वोट। अपील विकसित बिहार बनाने की लोगों से की अपील। मधुबनी के बाबू बरही में कुशवाहा ने खेला अल्पसंख्यक कार्ड। पैगंबर साहब के विवादित कार्टून को लेकर आरजेडी और कांग्रेस की चुप्पी पर साधा निशाना। बांकीपुर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार लव सिन्हा की जीत का किया दावा। लव सिन्हा ने कहा बाहरी नहीं बिहारी बाबू के हैं बेटे।
खगड़िया में जेडीयू प्रत्याशी पूनम देवी यादव का जनसंपर्क अभियान। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बहादुरपुर बाजार समिति परिसर में चुनावी सभा को किया संबोधित। कटिहार में कदवा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में साइकिल रैली। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में रैली के दौरान टूटा पप्पू यादव का चुनावी मंच। हादसे में दाहिने हाथ में आई गंभीर चोट कराते हुए आनन फानन में भागे अस्पताल। भागलपुर में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान। नालंदा में जेडीयू प्रत्याशी श्रवण कुमार और एलजेपी प्रत्याशी ने जमकर बहाया पसीना। बेगूसराय में भी दूसरे चरण के प्रचार को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान। शिवहर में भगवान सिंह कुशवाहा और रामेश्वर चौरसिया ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद और आई के निर्दलीय उम्मीदवार अखिलेश सिंह की पत्नी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी। जनता का भरपूर सहयोग मिलने का किया दावा। पुणे में मुस्लिम वोटर्स पीएम नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश। कस्बा में कांग्रेस विधायक के सामने गरीब महिला ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। 3 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियों का लिया जायजा। पटना में दूसरे चरण में चुनाव को लेकर प्रशासन का फ्लैग मार्च। कैमूर के मोहनिया बाजार समिति में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कड़ी। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। पटना में मतदाता जागरूकता को लेकर मैराथन दौड़। सैकड़ों की संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लगाई दौड़। अलौली और खगड़िया के बाढ़ प्रभावित इलाके में वोटरों को जागरूक करने की पहल। रसोंक घाट से नाव पर म्यूजिकल टीम रवाना। खगड़िया में प्रशासन चला रहा वोट वाली बोट। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की पहल। संगीत में प्रस्तुति के जरिए जागरूकता। पटना जिले के 9 सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव को लेकर गाड़ियों को भेजने की प्रक्रिया शुरू। मुजफ्फरपुर में हॉट बैलून उड़ाकर मतदाता जागरूकता अभियान। हॉट बैलून उड़ाकर मतदाताओं से वोट करने की अपील। पटना के नौबतपुर में घर में घुसकर बंदूक की नोक पर लड़की से रेप की कोशिश। विरोध करने पर लड़की की पिटाई। गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बेगूसराय में दहेज की खातिर एक महिला की गला दबाकर हत्या। घटना के बाद से ससुराल वाले फरार। परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। महिला के शरीर पर मिले चोट के निशान। परिजनों का लगातार प्रताड़ित करने का आरोप। पटना के खेमनीचक के लक्ष्मी नगर मोहल्ले में बंद पड़े घर से 6 लाख कैश समेत लाखों की संपत्ति की चोरी। वोट देने मोकामा गया था परिवार। गोपालगंज में पप्पू पांडे और काली पांडे समर्थकों के बीच भिड़ंत। कुचायकोट में जमकर चले लात और घूसे। मुंगेर के तारापुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। एक पक्ष के 5 लोग घायल। समस्तीपुर में चालक की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर की गई आगजनी। औरंगाबाद में चुनावी रंजिश में हुई मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल। भागलपुर पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश वासुअरी ठाकुर को किया गिरफ्तार। भभुआ में नशे में जुआ खेल रहे 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहानाबाद के मखदूमपुर में जुआ खेलने को लेकर विवाद में दोस्त की चाकू मारकर हत्या। बेतिया के भानाचक सरेह में चाकू मारकर किशोर की गई हत्या। बांका के बाराहाट में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी। शेखपुरा में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक शख्स घायल। जहानाबाद घोसी रोड पर बस पलटने से एक शख्स की मौत। जमुई में ऑटो स्टैंड में सुविधाएं नहीं होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। पुणे के कस्बा में 3 करोड़ की लागत से बनी सड़क 6 महीने के में ही हुई जर्जर। जमुई के हरनाहा मोहल्ले में लोगों को नहीं मिल रहा नल जल योजना का लाभ। नवादा के कोवाकोल प्रखंड के वन क्षेत्र में सरकारी पैसों का बंदरबांट। खगड़िया के मथार दियारा इलाके के लोगों को अब तक सड़क नसीब नहीं। सुपौल के त्रिवेणीगंज के मोहन यादव ने परिवार से बिछड़े मानसिक रूप से कमजोर महिला की सेवा कर दिया इंसानियत का परिचय। गया में कुम्हारों को इस बार दिवाली पर खुशियों की रोशनी का इंतजार। कुश्ती का खिलगांव बाढ़ के पंडारक में दंगल का आयोजन। कोरोना की वजह से स्थानीय पहलवानों के बीच मुकाबले।
झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर दुमका नगर थाने में एफआईआर। 2 महीने के भीतर बीजेपी की सरकार बनने के दावे पर कांग्रेस ने दर्ज कराया मामला। दुमका में बीजेपी नेता सूरज मंडल ने उपचुनाव में कमल खिलने का किया दावा। कहा, सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष से नहीं बना है झारखंड राज्य। दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर जुबानी जंग जारी। कृषि कानून के खिलाफ रांची में कांग्रेस का 1 दिवसीय धरना। सिमडेगा में भी कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस नेता उपवास पर बैठे। पलामू में भी कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं का 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम। कोडरमा में भी कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेरमो विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर डीसी और एसपी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। डीजीपी एमवी राव की अपराधियों को चेतावनी। कहा, हथियारबंद अपराधियों को किसी भी सूरत में नहीं जाएगा बख्शा। गुमला में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर डीजीपी ने शराब को बताई मुख्य वजह। पलामू में मिट्टी के घर में घुसा ईंट लदा ट्रैक्टर, चपेट में आने से 1 बच्चे की मौत, 3 लोग घायल। सरायकेला की ईचागढ़ पुलिस ने अलग अलग इलाकों से बालू के अवैध कारोबार को लेकर 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले कई गाड़ियों और जेसीबी को किया था जब्त। पलामू पुलिस ने टीपीसी के एरिया कमांडर रवि के सहयोगी प्रभु मोची को किया गिरफ्तार। सरायकेला में हिंदू संगठनों ने निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। रांची के पोठरियों में थाना क्षेत्र से पुलिस के हथियार तस्करी के आरोप में मधुसूदन महली को किया गिरफ्तार। रांची के इटकी थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। खूंटी के पोसेरा मोड़ के पास से 1 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गढ़वा के धुर की थाना पुलिस ने 4 जुआरियों को किया गिरफ्तार। खूंटी के बिरबांकी गांव से लापता 3 युवकों का 17 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। कोडरमा के लाराबाद से अवैध रूप से ढिबरा लदे 2 ट्रक और 2 बाइक को पुलिस ने किया जब्त। दुर्गा पूजा के बाद एक बार फिर से राज्य भर में कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। रांची जिला प्रशासन की बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों के डेटाबेस की समीक्षा। समय रहते कैंसर की पहचान और इलाज के लिए रांची सदर अस्पताल में कैंसर डिटेक्शन कैंप लगाए गए। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 46,963 नए मामले, 470 की मौत। देश में फिलहाल 5,70,458 एक्टिव केस, मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,22,111। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।